चलो, तो जो बच गया था एसआई के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम प्रोबेबल आंसर की हम कराने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सेटें हम लेके चल रहे हैं। तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आंसर को देखते हैं कि क्या होगा उसका प्रोबेबल आंसर। और इसमें भी चलो, 26 में इसमें मैं बता रहा था, हालांकि लाइट चला गया तो हमारा रिकॉर्डिंग भी कैंसिल हो गया था, तो हम फिर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इसमें इसका आंसर क्या रहेगा मैं बताया था। आईटी एक्ट के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है, तो इसमें रहेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इसमें CCA नाम का एक ट्रिपल सी हो गया, इसमें जो है वो CCA नाम का अधिकारी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रमाणन अधिकारी नियंत्रक बोलते हैं, वो इसमें रहता है जो जारी करता है। उसमें फिर आते हैं कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित बस सर्किट योजना में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। देखो, इसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये सभी हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, लेकिन बिहार इसमें शामिल नहीं है। इसमें ये रहेगा। आगे स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, इसमें क्या आएगा, फल और सब्जी, इसमें शहद भी आएगा, बागवानी आएंगे। ये जो है 1991 से 2003 तक ये बहुत चला था, और स्वर्ण क्रांति के नाम से इसमें बहुत क्रांति भी हुई। अभी तो ये ठंडे बस्ते में चला गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। और ये तो सर ने बता दिया होगा। फिर आगे हम करें, आगे देखते हैं। तो आगे इसका क्या होगा उसमें, इसमें देखो ये स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखो, आर्टिकल 155 कहता है राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, राज्यपाल को हटाना। ये गलत है, ये आपका कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है। तो नहीं में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अपना ये सी आ जाएगा 155, जिसमें राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है किसको, राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। आगे, पश्मीना जो है, बहुत लोग इसको भेड़ मारे होंगे, लेकिन इसका आंसर आएगा बकरी, गोट। और इसमें भी हम देखें तो इसमें जो लद्दाख में एक स्पेशल प्रजाति पाई जाती है उसको बोलते हैं चांगथांगी जो प्रजाति की बकरी है उससे मिलता है पश्मीना ऊन। ठीक है, 102। और अच्छा, ये तो सर ने किया होगा गणित का, तो हम आगे बढ़ते हैं, जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा गया है, तो यह कथन किसका है, तो किसका है ये, के.एम. पनिक्कर का। ठीक है, के.एम. पनिक्कर ने बहुत सारे कथन दिए हैं, उसको पूछा जाता है, तो बार बार आप याद रखना इसको, जितने भी कथन हैं याद कर लेना इसको। इसका जो पूरा नाम है वो है कवलम माधव पनिक्कर। ठीक है, आंसर ये होगा। फिर आगे इसमें देखो, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तो करंट का मुद्दा था पिछले साल जब नक्सलियों का अंत किया जा रहा था, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। ब्लैक फॉरेस्ट जो है, तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश और सीजी के बॉर्डर पे चलाया गया था। तेलंगाना भी उसमें शामिल है, तेलंगाना और ये उसके बॉर्डर पे चलाया गया था, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे भी ये चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है इसमें आएगा। आगे इसमें देखते हैं, इसमें देखो, जब भी बस्तर नाम का आएगा, बस्तर का इतिहास, बस्तर की संस्कृति, तो क्या आएगा, लाला जगदलपुरी। सुरता के सोन किरण, लखनलाल गुप्त,
आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास। अब यहाँ पे वृहद देखो तो ठीक है, वृहद है तो विशाल हीरा ऐसा करके याद किया था मैं, तो ये याद रह गया। तो इसमें हीरा शुक्ल। लोक साहित्य का अध्ययन, तो लोक त्रिलोक, त्रिलोक लोक ऐसा, तो त्रिलोचन पांडे, ठीक है, त्रिलोचन पांडे। तो इसका जो आंसर है वो 35 का क्या हो जाएगा, बी। 35 का इसमें आंसर होगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ना अगर आपको याद नहीं है कि पहले क्या क्या हुआ था, इसमें सिंपल सा है, आपको अगला वाला तो याद होगा, आपने पढ़ा होगा सीजीपीएससी मेंस या प्री के बिहाफ में या व्यापम के एग्जाम के बिहाफ में, तो ये तो याद होगा कि 2028 का जो है कहाँ होने वाला है, लॉस एंजलिस में। तो उसको मिला दो, 4 का ए जो है, 4 का ए, देखो ये ए और ए, तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप देखना 1980 में क्या हुआ था, मॉस्को में हुआ था। उसके बाद में 2008 में बीजिंग में हुआ था, और 2016 में तो रियो ओलंपिक आया था, ये बीजिंग में हुआ था और ये रियो में आया था, और फिर ये लॉस एंजलिस ये आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, ये वाला आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 मंथ का टाइम देते हैं, ठीक है। और इसका आर्टिकल कौन कौन सा है बताओ। तो आर्टिकल है आर्टिकल 64 का 4, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति को, सदस्य को, या जो ऐसा व्यक्ति जो सदस्य नहीं है, अगर उसको मंत्री बनना है तो वो बिना विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बने भी मंत्री बन सकते हैं, किंतु 6 माह के भीतर उसको किसी भी पार्टी का या किसी भी जो विधानसभा है या विधान परिषद है उसका या तो आपको सदस्य बनना पड़ेगा या तो मनोनीत होना पड़ेगा, क्योंकि विधान परिषद में क्या होता है, मनोनीत होता है, विधानसभा में आपको चुनते हैं, चयन करते हैं, ठीक है, पब्लिक के द्वारा, चुनाव के द्वारा। आगे, भारत की जनसंख्या परिवर्तन के किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ये जो समय है आज़ादी के बाद का काल, आज़ादी के बाद से जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी, मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर घटा लेकिन जन्म दर यथावत रहा, तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा और क्या हुआ, इसमें जनसंख्या विस्फोट हो गया। विस्फोट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब अचानक से तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है तो उसको विस्फोट या बॉम्बिंग ऐसा उसको मान सकते हैं कि विस्फोट हुआ है ऐसा करके। इसमें भी देखो 1901 से 1921 तक ये स्थिर था, लगभग स्थिर था। 1921 से 1951 तक इसमें धीमी वृद्धि हुई, और फिर 51 से 81 तक क्या हुआ कि जनसंख्या विस्फोट हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये गणित का क्वेश्चन सर बता दिए होंगे। ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो एक जो क्रिकेट पिच है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो ये मेनली जो है ना 22 गज का रहता है। कितना रहता है ये, 22 गज का रहता है। अब 22 गज को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 20.12 मीटर आएगा। आंसर डी होगा, ठीक है, 12 मीटर आंसर डी। इसको देखो, ये बहुत इजी है। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों का संचय कहलाता है। बायो मैग्निफिकेशन जयावर्धन कहलाता है। फिर इसमें देखो, IMT एडवांस विशिष्टताओं के अनुसार 4G नेटवर्क के लिए उच्च गतिशीलता पूछा है। उच्च गतिशीलता होता है 100 Mbps और निम्न गतिशीलता होता है 1 Gbps, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 100 Mbps। आगे, पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक हैं,
तो क्या है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। फिर इसमें ये देखो जो पेशा है, तो ये पेशा वाला जो कानून है उसको सबको पता होगा कि भूरिया समिति, अगर पंचायती राज पढ़े होंगे तो ये पता होगा आपको। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था और एकदम इजी आंसर कोयम्बटूर। फिर इसमें तो मिर्च आएगा, 6 महीने के रांधे भात जब खाबे तब ताते तात, क्योंकि मिर्च जो है वो जलता है, आप उसको कभी भी खाएं वो जलता है जीभ में, ठीक है, तो मिर्च आएगा आंसर। कौन सा कथन कंप्यूटर वायरस और वर्म के बीच का अंतर सबसे अच्छे तरीके से समझाता है? तो इसमें वर्म है और वायरस के बीच में अंतर समझना है, तो इसका सिंपल इसका आंसर क्या आएगा? बी, वर्म स्वयं, ये देखो यहाँ पे जो है वर्म स्वयं बिना उपयोगकर्ता क्रिया के प्रतिक्रिया बनाता है, जबकि वायरस को फैलने के लिए होस्ट फाइल उपयोगकर्ता के निष्पादन की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं। वह ऊतक जिससे नारियल की भूसी बनती है, जिसकी कोशिकाएं मृत, लंबी और लिग्निफाइड होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरेकाइमा, ठीक है, आंसर बी। ब्रिटिश काल में लोक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? देखो इसमें आएगा 1823। कैसे आप बोलोगे? 1813 में जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, उसमें प्रावधान था, प्रावधान क्या था कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ठीक है, किस पे? शिक्षा पे। 1 लाख रुपए खर्च करेंगे शिक्षा पे, लेकिन इसके लिए समिति कब बनी? ये 23 में बनी, 23 में समिति बनी, ठीक है। इसका पेन का लगता है इंक निकल गया, या ठीक है, देखते हैं आगे। चलो आगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में प्रदेश के 18 जिलों में संचालित है, तो ये तो सही है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा हम, हाँ, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, तो इसमें है 18 जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के संचालित है, और इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के परिवारों को पक्का आवास हेतु रुपए 2 लाख, ये 2 लाख जो है मान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें ना एडिशनल सहायता, अतिरिक्त सहायता के अनुसार इसमें ना 2.39 लाख तक जाता है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें जो है ये वाला आएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं, क्योंकि 1-3 कहीं पे दिख नहीं रहा है। अगर 1-3 होता तो 1-3 लेते, और चूंकि सभी सही हैं, या फिर 1-2 होता तो 1-2 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार डी सही आएगा, तीनों को सही मानेंगे। यहाँ पे ये वाला अगर लेगा तो, लेकिन ऑप्शन के अनुसार नहीं बनेगा वो, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ही आएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। आधुनिक राज्य संरचना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं के संदर्भ में संभावित उपकरण है। तो संभावित उपकरण में देखो यार, पहल करते हैं, इनिशिएट करते हैं, फिर रेफरेंडम होता है, फिर रिकॉल, और फिर लास्ट में प्लेबिसाइट, ये तीनों रहेगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का विशिष्ट गुण जो है वो नहीं है? देखो लोहा क्या है? धातु है। लोहा क्या है? एक धातु है, और धातु का गुण क्या रहता है?
आघातवर्धनीयता रहता है, तन्यता रहता है, ध्वनिकता रहता है, लेकिन भंगुरता किसका गुण है जी? ये अधातु का है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शतरंज बोर्ड के दो छोटे वर्गों को यादृच्छिकता चुना जाता है, उनके एक भुजा के उभयनिष्ठ होने की प्रायिकता, ये ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। 1/8, हालांकि सर आपको इस बताए होंगे, इसमें रवि सर जो पढ़ाए थे वो बताए होंगे इसमें, लेकिन इसमें भी सही है 1/8, 18 आएगा इसमें, 1/18। इसमें देखो, हर्ष के शासनकाल में दवारी किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? तो ये था राजमहल विभाग का। इसमें वो क्या करता था? पहले तो व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, फिर आगंतुक जो थे, यानी जो गेस्ट आते थे, आगंतुक, उसका निगरानी और व्यवस्था। ठीक है, तो ये राजमहल विभाग का ये अधिकारी था ये। आगे देखें, भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश और छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित रचनाओं के संबंध में सही गुट का चयन कीजिए। इसमें आप देखें क्या है, ये तो सबको पता है कि सातवाहन वंश का क्या है? किरारी का काष्ठ स्तंभ है। बाकी को आप मिलाओ। इसके आंसर को देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अगर मिलाएंगे तो क्या आएगा इसमें? ए ऑप्शन ए इसमें सही बैठेगा। ठीक है, अब आगे इसको देखो, श्रृंगालकाल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगालकाल किसने कहा? तो देखो, विश्व का श्रृंगार, मैं ट्रिक बनाया था कि विश्व का श्रृंगार करेंगे, ऐसा ट्रिक है जो मैं हिंदी के लेक्चर में पढ़ाया हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा आपको। तो ये श्रृंगार काल, और इसमें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। ठीक है, आगे देखें, ये तो मैथ्स का है, सर ने कराया होगा। यहाँ पे देखो 60 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है 1 सही, 3 सही। ये जो है ना, देखो लोहा का 20 नहीं है, एक्चुअली में कोयला का है। ये लोहा का जो है वो समथिंग ना 16 के आसपास है, 16 के आसपास है, ये नियर अबाउट 16 के आसपास। तो ये इसको पलट दिया था, तो इसमें क्या होगा? आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, फिर आगे भारत की संसद में शामिल है। देखो बहुत लोग क्या मार के आए होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। नहीं भाई, जब भी कोई विधेयक को कानून बनना होता है, एक्ट बनना होता है, तो लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा जाएगा, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा। तो इसमें 3 शामिल होते हैं, 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सी होगा इसका आंसर। इसको देखो, लड़के ने पूरा गोदागादी कर दिया है इसमें। ठीक है, पढ़ते भी नहीं भर रहा है यार इसको। ठीक है, इस पे महासमुंद के बारे में चर्चा किए हैं। तो ये तो देखो, सरायपाली में बलौदा बिलमुनी डायमंड ब्लॉक में अन्वेषण प्रचलन में है, ये कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं और प्रचलन में भी है। CMDC छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है जिसमें 100% राज्य का निवेश है। तो राज्य ने निवेश किया है, ये भी सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा, दोनों का सही है, ऑप्शन सी। फिर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस है, तो क्या है जी इसका मुख्य फोकस? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का मुख्य फोकस क्या है? कृषि में आत्मनिर्भरता
किसानों की आय, दलहनों की उत्पादकता, मेनली ये है दलहन वाला, ठीक है। ये सर ने बता दिया होगा। बिजाल नदी, बिजाल नदी को एकदम कहीं बुक में तो अभी मिला नहीं है और खोजेंगे इसको, लेकिन इसमें जो प्रोबेबल आंसर है, प्रोबेबल आंसर इसको सोन नदी मान सकते हैं, क्योंकि ये यूपी और सीजी बॉर्डर पे ना एक बिजाल नदी आके मिलती है, तो सोन नदी इसको ले सकते हैं आंसर। आप बी। ये देखो, आर्यवर्त के युद्ध का उल्लेख जो है, या प्रथम युद्ध का उल्लेख गुप्त वंश के किस शासक के अभिलेख में मिलता है? तो यहाँ पे देखो, आर्यवर्त किसको बोलेंगे? उत्तर भारत को बोलते हैं आर्यवर्त, दक्षिण भारत को बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो ये आर्यवर्त जो है वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसमें आपको मिलेगा उल्लेख जो है। इसमें ये तो लॉजिक से बन जाता क्वेश्चन। जहां भी सिर्फ लिखा है, सिर्फ जो है, तो सिर्फ लिखने से क्या होता है, उसमें डाउट आ जाता है ना। क्या ऐसा होगा क्या कि सिर्फ एशियाई शेर पाए जाएंगे? नहीं भाई, बड़ा राज्य है गुजरात, तो लगभग तीनों प्रकार के जो बिग कैट्स है पाए जाते हैं। और फिर रॉयल बंगाल टाइगर, सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर नहीं, एशियाई शेर भी पाए जाते हैं, ठीक है, और ये भी पाया जाता है। इसमें ये तो सही है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, देखो, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और तेंदुआ, तीनों। तो इन दोनों को ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो एक और दो सही होगा। इसमें कहाँ है? हाँ, ये सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, सही हैं? तो अगर हम इसको देखें, इसको, इसका आंसर मैं बताता हूँ, ये सी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर 1, 2, 4 सही रहेंगे, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय जल मार्ग 2, तो धुबरी और सदिया, सदिया से धुबरी पढ़ते हैं ना, सदिया से धुबरी हम पढ़ते हैं। और अगर मैं बोलूँ नेशनल वाटरवे फर्स्ट, तो इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद, ठीक है। ये सही है। राजिम का प्राचीन नाम देवपुर था, आपको डाउट हुआ होगा, लेकिन देवों की नगरी है राजिम, तो देवपुर था, ठीक है। इसको कमल क्षेत्र पद्मपुर भी कहा जाता है। राजिम में भांड देउल मंदिर आरंग में स्थित है क्या? वो है ना। इसमें मुझे याद आ रहा है कि भांड देउल मंदिर जो है वो तो, हाँ ये ठीक है ना, हाँ ये तो आरंग में है, आरंग में है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन में नहीं है, सोच रहा था ये 1 और 2 है, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक। आगे, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बने रामानुजन मशीन प्रोजेक्ट में मुख्यतः किस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान तकनीक का उपयोग होता है? तो यहाँ पे इसमें रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तुक्का मारते तो भी बन जाता। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है इसका? वो क्या है जी, सूत्र क्या है? 4 + -2, ये है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने का ये फार्मूला है, ठीक है। अब आगे, ये तो गणित का तो सेक्शन बता दिए होंगे, ठीक है। इसका बी रहेगा ना, सी मत कर देना, सी भी मत कर देना, आरबीआई है वो। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। 2 फरवरी हमारा जो कोपरा जलाशय भी अभी रामसर साइड बना था, ठीक है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जिम्मेदार हैं, तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जिम्मेदार हैं, तो ये प्रवासन में रहेगा ए। भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए समाधान सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो समाधान का घटक नहीं है पूछा था,
तो कौन सा नहीं है, ये व्यापक लामबंदी। ये तो कॉमन सेंस भी लगाते तो बन जाता यार, व्यापक लामबंदी, व्यापक लामबंदी, ठीक है। किसके अनुसार हलवा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार और हलबारू, हलबार और हलबालू से हुआ है? तो इसमें क्या रहेगा, गिल्डन रहेगा। और अभी इसमें जैसे वो जिम्मेदारिंदाई और एक और आया था, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे कुछ शब्द आ रहे हैं, मेंस में भी देखने को मिला था, जिसको हमको पता नहीं था कि किस भाषा का है, या हल्बी का है, गोंडी का है, क्या है करके। इसमें देखो भारत के संविधान की किस अनुसूची में पुलिस एवं लोक व्यवस्था का उल्लेख है? तो जहाँ पे सूची है ना, जहाँ पे विषय है, टॉपिक दिया गया है, तो वो किस में आएगा, 7 शेड्यूल, जिसमें शक्ति का हस्तांतरण है, जिसमें स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है, तो इसमें आएगा, ठीक है। फिर इसमें आगे देखते हैं, लगेज में रोलर्स जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है जी, तो रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से कम बनाते हैं, तो घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को वो कम करता है, ठीक है, इतना ही है। चलो आगे हिंदी का सेक्शन करते हैं। कौन सा देशज शब्द है? आपको लग रहा होगा कि झरोखा, लेकिन झरोखा नहीं है भाई, खिड़की है, ठीक है, खिड़की देशज है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो संश्लिष्ट शुद्ध है। अनेकार्थी शब्द खक, खक का अर्थ नहीं है, बगुला नहीं होता, बगला इसका अर्थ होता। रत्नाकर का पराजी सागर तत्सम शब्द है, तो क्षीर, जहाँ पे ये वाला छ आए, जहाँ पे ये वाला श आए, ये क्या है सब, या ये वाला न आए, ये तत्सम है। प व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण स्थान है क्या है? ओष्ठ्य। हेलो 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 ओष्ठ्य। हेलो। अव्ययी भाव समास यथा, जहाँ पे यथा लग जाए या आजन्म या आ लग जाए तो वहाँ पे होता है। शुद्ध शब्द है तो निरपराध, निरपराधी नहीं होता, निर्दोषी नहीं होता, निर्दयी नहीं होता, ये निर्दय होता है, निर्दोष होता है और निरपराध होता है, तो ये निरपराध आएगा। जैसे कॉमन सेंस लगा सकते थे कि जैसे ये निरपराधी निरपराध है तो दोनों में से कोई एक होगा, तो निरपराध होगा, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा बचा है, उसको करते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है, इसमें क्या आएगा, इसमें पुल्लिंग शब्द गेरू है ना, गेरू है, गेरू इसमें रहेगा, पुल्लिंग शब्द है, गेरू रहेगा इसमें, ठीक है। फिर परपट, देखो परपट का होता है पापड़, परपट का क्या होता है? पापड़। अब इसने पपड़ी दिया है, वो क्या आंसर लेगा या डी लेगा, तो देख सकते हैं यहाँ तो बी और डी दोनों में से हो सकता है। अगर पापड़ लेगा तो डी लेगा, पपड़ी कहीं कहीं पे पपड़ी भी बोलते हैं उसको, पापड़ को, तो वो बी भी ले सकता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और सर का एक इंग्लिश का कुछ पोर्शन था, तो रवि सर एक बार आगे थोड़ा बताइए। हेलो, हाँ एक मिनट इसको, हाँ ठीक। देखिए लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था 98 नंबर का इंग्लिश का, इसमें है द प्लूरल ऑफ द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इस, तो इसका प्लूरल होगा इंडेक्स का इंडिसेस होता है ना, तो ये रहेगा 98 नंबर का ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इंडिसेस, ठीक है। तो जो हमारा एसआई का प्रोबेबल आंसर है वो यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। सर आप कुछ कहेंगे और? ठीक है, तो आगे भी हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और सीजीपीएससी मेंस का टारगेट लेके चल रहे हैं, साथ में पॉलिटी का नेट है और सीजीएसएसबी के जितने एग्ज़ाम्स हैं उसको टारगेट करने के लिए हम फाउंडेशन बैच जो है वो ला रहे हैं, और वो ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल रहेगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए, धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।